फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। टॉपिक का नाम क्या है? फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। अब ये जो यूटिलिटी टॉपिक है हमने उसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा था। यूटिलिटी मतलब क्या वो पहले पता है हमें। यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी मतलब क्या? ऐसी कैपेसिटी जो क्या करती है? ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है। अब उसमें हम लोग देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके नेचर या इसके फीचर्स भी बोल सकते हैं हम लोग। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। पहला है रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव कंसेप्ट मतलब क्या? यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। ये कैसी है? टाइम टू टाइम अलग है और प्लेस टू प्लेस अलग है। जो टाइम है उसके हिसाब से यूटिलिटी अलग भी हो सकती है और प्लेस टू प्लेस भी अलग हो सकती है। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। मतलब क्या? इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट है। टाइम टू टाइम अलग भी हो सकती है और प्लेस टू प्लेस भी अलग हो सकती है। एग्जाम्पल, वूलन क्लोथ हैव अ ग्रेटर यूटिलिटी इन अ विंटर। वूलन क्लोथ की ज्यादा जरूरत कब होगी? विंटर सीजन में। समर सीजन में होगी क्या? नहीं। मतलब से यहाँ सिंपल और एक एग्जांपल लेंगे, अम्ब्रेला की ज्यादा जरूरत कब होगी हमें? रेनी सीजन में, बराबर ना, बारिश के समय पे। बट बाकी सीजन में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी, बराबर ना। से सिंपल, सैंड हैज ग्रेटर यूटिलिटी एज अ कंस्ट्रक्शन साइड। जैसे रेती है या सीमेंट है उसकी ज्यादा जरूरत कहाँ पे? कंस्ट्रक्शन साइड पे, बराबर ना। समुंदर के किनारे नहीं ज्यादा जरूरत है, बराबर ना। यानी से सिंपल जो चीजें हैं वो टाइम टू टाइम अलग भी है और प्लेस टू प्लेस अलग है। यानी ये कंसेप्ट कैसा है? रिलेटिव कंसेप्ट है। रिलेटिव मतलब डिफरेंट कंसेप्ट है, टाइम टू टाइम अलग है और प्लेस टू प्लेस अलग है। सेकेंड वन पॉइंट क्या है? सब्जेक्टिव कंसेप्ट। यूटिलिटी कैसी है? सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। इट इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। ये कैसा है? साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। ये क्या है? साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। और यूटिलिटी ये पर्सन टू पर्सन अलग है। मतलब हर व्यक्ति के लिए यूटिलिटी सेम हो सकती है क्या? जो मेरे लिए यूटिलिटी है वो किसी और के लिए क्या हो सकती है? अलग हो सकती है यूटिलिटी। मतलब क्या? सिंपल, कोई वेजिटेरियन है उसके लिए मीट, बराबर, फिश यूटिलिटी होगी क्या? नहीं। जो नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए वो मीट फिश क्या होगा? यूटिलिटी होगी। जो स्मोकर है उसके लिए स्मोकिंग करना क्या होगा? यूटिलिटी होगी, बराबर ना। बट जो नॉन स्मोकर है उसके लिए यूटिलिटी होगी क्या? नहीं होगी। सो वही दिया है, दिस ड्यू टू डिफरेंस इन टेस्ट, क्योंकि हर इंसान की टेस्ट अलग है, प्रेफरेंस अलग है, लाइक अलग है, डिसलाइक अलग है, नेचर, बराबर ना, कैरेक्टर अलग है, हैबिट्स अलग है और प्रोफेशन भी अलग है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेथोस्कोप हैज यूटिलिटी टू डॉक्टर। किसके लिए जरूरी है? डॉक्टर के लिए। बाकी लोगों के लिए जरूरी है क्या? बराबर। सो सिंपल वही दिया उन्होंने कि हर इंसान का प्रेफरेंस अलग है, हर इंसान की टेस्ट अलग है, हर इंसान की चॉइस अलग है, लाइक पसंद नापसंद भी क्या है? अलग है। हैबिट, बराबर ना, सबका सेम हैबिट है? सबका सेम हैबिट नहीं। सबके प्रोफेशन सेम है क्या? नहीं है। तो ये अलग हो सकता है। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है यूटिलिटी। कैसा है? साइकोलॉजिकल कंसेप्ट भी है। उसके बाद थर्ड, ethically neutral concept. The concept of utility has no ethical consideration. मतलब क्या? यहाँ पे अच्छा बुरा सही गलत, बना गुड बैड, बना इथिकल नॉन इथिकल ऐसी चीजें देखी नहीं जाती, बना। इट इज अ मोरली कलरलेस कंसेप्ट। कैसा? ये कलरलेस कंसेप्ट। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनीवन। कोई भी कमोडिटी किसी इंसान को सेटिस्फाई कर रही है विदाउट कंसिडरेशन व्हाट इज गुड और बैड। क्या अच्छा है क्या बुरा है, डिजायरेबल अनडिजायरेबल, बराबर ना। ये अच्छा होगा या उसके लिए बुरा होगा वो देखता नहीं, बराबर ना। फॉर एग्जांपल, नाइफ हैज अ यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जैसे छुरी है, बराबर ना, उसका इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं? फ्रूट्स कट करने के लिए, वेजिटेबल्स कट करने के लिए। एज वेल एज इट कैन बी यूज टू हार्म समवन। किसी को हार्मफुल करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बट आगे लिखा है बोथ वांट्स आर डिफरेंट। ये दोनों वांट्स कैसे अलग है? बट आर सेटिस्फाई बाय सेम कमोडिटी। मतलब छुरी है उसी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर रहे हैं? फ्रूट से या वेजिटेबल कट कर रहे हैं और उसी का इस्तेमाल करके हम किसी को हार्म भी कर सकते हैं। दस यूटिलिटी इज इथिकली न्यूट्रल। तो इथिकली ये कैसा यूटिलिटी? न्यूट्रल कंसेप्ट है। आगे दिया यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। यूजफुलनेस से अलग है। कैसे? यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी। यूटिलिटी मतलब क्या? कोई भी कमोडिटी के कैपेसिटी जो क्या करती है? ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है। मतलब कोई चीज मुझे सेटिस्फाई कर रही है तो मेरे लिए वो क्या है? यूटिलिटी है। आगे दे वेराज यूजफुलनेस इंडिकेट वैल्यू इन यूज। मतलब क्या? उसकी वैल्यू यूज में कितनी है। फॉर एग्जांपल, मिल्क हैज अ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस। मिल्क मेरे लिए यूटिलिटी भी है, मेरी जरूरतें पूरी भी कर रहा है, मेरे को सेटिस्फाई भी कर रहा है, साथ में मेरे लिए यूजफुल भी है, मेरे हेल्थ के लिए भी जरूरी है, बराबर। वाइल लीकर हैज यूटिलिटी। अब लीकर ये किसके लिए यूटिलिटी होगी? जो ड्रंक कार्ड्स होगा, जो दारू पीने वाला है उसके लिए ये, या एक शराबी है उसके लिए क्या होगा? वो यूटिलिटी होगी। बट जो क्या सिंपल जो लीकर नहीं पीता उसके लिए वो यूटिलिटी होगी क्या? नहीं। मतलब यूजफुल है क्या? बट एक्चुअल में देखा जाए, बराबर ना, वो उसके लिए यूटिलिटी है, लीकर उसके लिए यूटिलिटी है,
बट नॉट यूजफुल, उसके हेल्थ के लिए क्या है, हार्मफुल है। स्मोकिंग करना बराबर ना, ये स्मोकर है फॉर एग्जांपल, उसके लिए स्मोकिंग करना क्या है, यूटिलिटी है, बट उसके लिए वो हेल्पफुल है क्या, नहीं। यूजफुल है क्या, नहीं। वो उसके लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। आगे दिया उन्होंने, यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर, यूटिलिटी प्लेजर से अलग है। अ कमोडिटी में पजेस यूटिलिटी, कोई भी कमोडिटी हमारे लिए यूटिलिटी हो सकती है, बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर, वो हमारे लिए कोई सुकून नहीं दे रहा है, प्लेजर नहीं दे रहा है टू द कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, इंजेक्शन हमारे लिए जरूरी है, मेडिसिन हमारे लिए जरूरी है बराबर, बेसिकली वो हमारे हेल्थ के लिए जरूरी है, हमें बीमारी से रिकवर करने के लिए बहुत जरूरी है। सो विद इंजेक्शन फॉर अ पेशेंट हैज यूटिलिटी बिकॉज इट्स क्योर द अलाइनमेंट, बट इट हार्डली गिव एनी एंजॉयमेंट। मेडिसिन लेना या इंजेक्शन लेना या ऑपरेशन करना किसी के लिए प्लेजर नहीं होगा, किसी के लिए सुकून नहीं होगा, वो उसके लिए जरूरी है, यूटिलिटी है, बट वो उससे कोई प्लेजर मिल रहा है क्या, नहीं है। उसके बाद यह यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन से अलग है। यूटिलिटी इज अ कॉज ऑफ कंजम्पशन, कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करने के पीछे क्या रीजन होता है, वो हमारे लिए यूटिलिटी होगी तभी हम कंज्यूम करेंगे। बिना बिना यूटिलिटी के कोई चीज हम कंज्यूम करेंगे क्या, कोई भी चीज इस्तेमाल करेंगे क्या, नहीं। सेटिस्फेक्शन इज अ एंड रिजल्ट, सेटिस्फेक्शन मतलब क्या, एंड रिजल्ट। वो कमोडिटी यूज करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन। क्या बोलते हैं उसको, सेटिस्फेक्शन। दे आर अ इंटर रिलेटेड, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं बट स्टिल डिफरेंट कंसेप्ट, दोनों अलग कंसेप्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन, एक प्यासा इंसान, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, एक क्या कर रहा है, पानी पी रहा है, तो पानी उसके लिए क्या है, पानी में वो क्षमता है, क्या क्षमता है, उसके लिए वो सेटिस्फेक्शन दे रहा है या यूटिलिटी दे रहा है। तो वही दिया उन्होंने, क्या लिखा है देखो, thirsty person drink a glass of water since water has capacity, पानी में क्या क्षमता है, satisfy thirst, उसकी प्यास बुझाने की क्षमता है। utility of water is a cause of consumption, utility of water is a cause of consumption and the satisfaction derived at the end of result, मतलब पानी पीने के बाद जो end result मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, satisfaction। ओके उसके बाद आगे दिया उन्होंने, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी हाइपोथेटिकल, बराबर ना, कैसे, यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट, यूटिलिटी को नंबर में मेजर करना, कार्डिनल नंबर में मेजर करना पॉसिबल नहीं है, इज नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जांपल, अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, एक प्यासा इंसान जब पानी पी लेता है, बराबर ना, में डिरा हायर और लोअर यूटिलिटी, उसके लिए वो ज्यादा यूटिलिटी हो सकती है या तो कम यूटिलिटी हो सकती है, यानी शक्कर मीठी है बट कितनी मीठी है, या बता सकते हो क्या, वो नंबर में बता सकते हो क्या, परसेंटेज में बता सकते हो, आपको जो स्वीट पसंद है फॉर एग्जांपल, वो आप एक नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। द यूटिलिटी कैन ओनली एक्सप्रेस, उसको आप क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, बराबर ना। एंड फाउंड इधर पॉजिटिव, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है, या तो वो जीरो हो सकता है, या तो वो नेगेटिव हो सकता है। यूटिलिटी नंबर में मेजर नहीं कर सकते, बराबर ना। नेगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड डिसयूटिलिटी, नेगेटिव यूटिलिटी होगी तो उसको क्या बोलते हैं, डिस यूटिलिटी बोलते हैं। आगे दिया है, यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज, यूटिलिटी क्या होती है, मल्टीपर्पज, मतलब एक टाइम पे अनेक चीजों को सेटिस्फाई कर दिया। अ कमोडिटी, एक ऐसी कमोडिटी कैन सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा लोगों को सेटिस्फाई करे। इट कैन बी आल्सो पुट टू सेवरल यूजेस, और उसके इस्तेमाल भी अलग अलग यूजेस के लिए। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी कैन यूज फॉर सो मेनी पर्पज, बराबर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग पर्पज के लिए यूज करते हैं और एट अ टाइम सबके लिए यूज हो रही है, सबके पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, एंड फॉर मेनी पीपल एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम, सेम पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो रहा है, सबके लिए सर्विंग कर रहा है वो, बराबर। क्या सिंपल, इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही है, मल्टीपर्पज है। जैसे पानी भी, बराबर, पानी भी हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपर्पज बोल सकते हैं, जो अलग अलग यूजर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं बेसिकली। देन दिया, यूटिलिटी डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, जितनी ज्यादा जरूरत उतनी ज्यादा यूटिलिटी, जितनी कम जरूरत उतनी कम यूटिलिटी। यूटिलिटी डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, आपकी इंटेंसिटी कैसी है। जैसे एग्जाम के पहले बुक की ज्यादा जरूरत है, एग्जाम के बाद आपको उसकी जरूरत नहीं है, यानी इंटेंसिटी कब है, एग्जाम के पहले, बिफोर द एग्जामिनेशन आपके लिए वो ज्यादा जरूरी है। एग्जाम खत्म होने के बाद बुक की जरूरत होगी क्या, यूटिलिटी डिपेंड ऑन इंटेंसिटी वांट, मोर इंटेंस वांट ग्रेटर विल बी यूटिलिटी, जितनी ज्यादा जरूरत उतनी ज्यादा यूटिलिटी। एज when urgency on decline, जब जरूरत कम हो जाती है, उसका महत्व कम हो जाता है, तो यूटिलिटी क्या होती है, अपने आप डिमिनिशिंग होती है। फॉर एग्जांपल, अ हंग्री पर्सन फाइंड मोर यूटिलिटी, अब सिंपल, जो हंग्री पर्सन है, जो भूखा इंसान है, उसके लिए खाने में क्या है, ज्यादा यूटिलिटी है इन फूड, देन अ पर्सन हु इज नॉट हंग्री, बराबर, जो भूखा नहीं होगा उसके लिए खाने में ज्यादा यूटिलिटी होगी क्या, उसका जिसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, बराबर ना, जिस जो ऑलरेडी फुल है, सेटिस्फाई है, तो उसके लिए वो यूटिलिटी होगी क्या, नहीं होगी। मतलब जितनी ज्यादा जरूरत उतनी ज्यादा यूटिलिटी। आगे दिया है, यूटिलिटी इज अ बेसिस ऑफ डिमांड, पहले क्या आता है, डिमांड होता है, ना, बेसिस ऑफ डिमांड, यूटिलिटी किसके बेस पे है, डिमांड के। अ पर्सन विल डिमांड, कोई भी व्यक्ति डिमांड करता है, कब,
अब कमोडिटी ओनली इफ इट यूटिलिटी, सिंपल, मुझे वो चीज क्या दे रही है, यूटिलिटी दे रही है, तभी मैं उसकी डिमांड करूंगा। बिना बिना यूटिलिटी का हम डिमांड करते हैं क्या, कोई चीज मेरे लिए जरूरी होगी तभी मैं उसका डिमांड करूंगा, वो चीज मेरे लिए जरूरी नहीं होगी तो मैं उसका डिमांड करूंगा क्या। फॉर एग्जाम्पल अ सिक पर्सन हैज यूटिलिटी मेडिसिन, अब जो बीमार है बराबर ना, इलनेस है, बीमारी है, तो बीमारी से निकलने के लिए आपको क्या चाहिए, मेडिसिन चाहिए, तभी आप क्या करोगे, उसकी डिमांड करोगे। नॉर्मल इंसान करेगा क्या, मेडिसिन की इंजेक्शन की डिमांड करेगा क्या, नहीं करेगा, ही डिमांड मेडिसिन। कब, जब सिक पर्सन बीमार है तभी वो क्या करेगा, मेडिसिन की डिमांड करेगा। बाकी टाइम पे नॉर्मल पर्सन या क्या सिंपल हम लोग नॉर्मल पर्सन क्या नहीं करेगा, मेडिसिन की डिमांड या इंजेक्शन की डिमांड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि बीमार होगा तो ही उसकी डिमांड होगी। यानी यूटिलिटी किसके बेस पे डिपेंड है, डिमांड के बेस पे डिपेंड है। सो हमने ये सारे पॉइंट्स देखे। पहला पॉइंट हमने देखा कि रिलेटिव कंसेप्ट, यूटिलिटी क्या है, टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस क्या है, डिफरेंट है, बराबर। टाइम टू टाइम अलग है और प्लेस टू प्लेस भी अलग है। दूसरा पॉइंट देखा सब्जेक्टिव साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, हर इंसान की टेस्ट प्रेफरेंस एटीट्यूड लाइक नापसंद, बराबर ना, पसंद नापसंद ये सब अलग होने के वजह से ये क्या है, अलग है। उसके बाद आगे दिया यूथिकली न्यूट्रल, अच्छा बुरा सही गलत ये देखा नहीं जाता किसमें, यूटिलिटी में। उसके बाद चौथा पॉइंट देखा हमने यूजफुलनेस और यूटिलिटी अलग है, कोई चीज मेरे लिए यूटिलिटी हो सकती है तो यूजफुलनेस नहीं हो सकती। जैसे लीकर हमारे लिए यूटिलिटी नहीं है, ना, मतलब जो पीता है उसके लिए यूटिलिटी है बट उसके लिए वो यूजफुल है क्या, नहीं है। ओके, उसके बाद आगे दिया उन्होंने यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर, कोई चीज हमारे लिए यूटिलिटी हो सकती है बट वो हमारे लिए प्लेजर नहीं हो सकती। जैसे मेडिसिन इंजेक्शन हमारे लिए यूटिलिटी है बट हमारे लिए प्लेजर नहीं है, वो लेना। उसके बाद यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी अलग है, यूटिलिटी स्टार्टिंग पॉइंट है तो सेटिस्फेक्शन क्या है, एंड पॉइंट है। उसके बाद दिया है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का हाइपोथेटिकल, मतलब यूटिलिटी को हम लोग कार्डिनल नंबर में, न्यू नंबर में काउंटिंग कर नहीं सकते, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। या तो यूटिलिटी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, या तो जीरो हो सकती है। उसके बाद दिया यूटिलिटी से मल्टीपर्पज, एक टाइम पे अनेक चीजों को सेटिस्फाई करती है, मल्टीपर्पज यूटिलिटी भी हो सकती है। उसके बाद देखा यूटिलिटी डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, जितनी ज्यादा जरूरत उतनी ज्यादा यूटिलिटी, जितनी कम जरूरत उतनी कम यूटिलिटी। उसके बाद देखा यूटिलिटी से डिमांड बेस पे है, मतलब क्या, कोई भी चीज का डिमांड कब करते हैं, वो चीज मेरे लिए यूटिलिटी होगी तभी हम डिमांड करते हैं। जैसे आप बुक की डिमांड कब करते हो, एग्जाम के पहले, बराबर ना, आपके लिए वो यूटिलिटी कब होगी, बेसिकली जब आपकी एग्जाम आएगी तब आपके लिए वो यूटिलिटी होगी, तभी जाके आप उसका डिमांड करोगे।